मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, क्लास 7th में मैथ्स के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। ये हमारे तीसरे हफ्ते का तीसरे दिन का काम है। हमने इस वक्त फंडामेंटल ऑपरेशन में एडिशन करना सीख रहे हैं। हम मोनोमियल्स के साथ, सिंगल टर्म्स के साथ। ठीक है बेटा, हम चीज़ें कुछ रिवाइज करना चाहेंगे कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हमने सीखी है कि हमेशा प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम होगा आपका लाइक टर्म्स के साथ। ठीक है बेटा। अच्छा, लाइक टर्म्स में आपका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो टर्म्स हैं उनके वेरिएबल और पार्ट, एक्सपोनेंट्स सेम होने चाहिए। जिन टर्म्स के वेरिएबल्स और पार्ट या एक्सपोनेंट सेम होंगे वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। पहली बात ये। अनलाइक टर्म्स यानी जिनके वेरिएबल डिफरेंट हो या पावर डिफरेंट हो, उनमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम नहीं कर सकते। ठीक है। लाइक टर्म्स का होना जरूरी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के काम के लिए। इसके बाद काम करने का तरीका समझ लीजिए बेटा। अब आप देखेंगे उसके उन लाइक टर्म, मिसाल के तौर पे मेरे पास है 2x और 3x। आप देखते हैं ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि x वेरिएबल है, दोनों की पावर कुछ नहीं लिखी हुई तो 1 है। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। साइन यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। ठीक है। आपने क्या काम किया? 2 और 3 दोनों प्लस प्लस हैं, आपने इन दोनों को किया तो ये हो गया 5x। बड़े कोएफिशिएंट के साथ प्लस है तो आपने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है बेटा। यही सवाल अगर इस तरह होता -2x और -3x, फिर आप क्या करते? -2x -3x लाइक टर्म्स तो हैं दोनों, समझ सकते हैं आप बात को। ठीक है। लेकिन दोनों के साथ सेम साइन है, कोएफिशिएंट में काम करेंगे। सेम साइन होने की वजह से काम तो करेंगे हम एडिशन का, x को कॉमन लिख देंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है। काम क्या होगा? एडिशन का होगा। लेकिन साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी। बड़ा कोएफिशिएंट दोनों में से 3 है, 3 के साथ माइनस है तो ये आंसर आएगा -5x। अब इन दोनों के जवाब में फर्क देखिए, एक है +5x, दूसरे का आंसर है -5x। यही सवाल अगर अब एक और तरीके से बताती हूं, +2x और -3x के साथ होता। ठीक है बेटा। देखिए लाइक टर्म्स तो हैं क्योंकि x और x है, 1 और 1 है। मैंने लिखा 2x प्लस और ये हो गया -3x। लाइक टर्म्स की वजह से x तो आपने कॉमन लिख दिया, अगर पावर कुछ होती तो वो लिखते। लेकिन क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं बेटा, इसलिए यहाँ 2 में 3 को जमा नहीं करेंगे बल्कि इनका डिफरेंस मालूम करेंगे। बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। 3 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 आंसर आएगा। 1 का मर्जी आप लिखें 1 को या ना लिखें, दोनों बातें सही। साइन आप लगा देंगे बड़े कोएफिशिएंट की 3 के साथ माइनस है तो ये साइन माइनस की लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूं। जब आपके पास सेम साइन होती हैं तो काम आपका होता है एडिशन का। साइन लगती है बड़े कोएफिशिएंट की, देख सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन जब साइन डिफरेंट होती हैं तो काम होता है सब्ट्रैक्शन का। इस सवाल को एक तीसरी तरह बता सकती हूं मैं, चौथी तरह। यहां मैंने 2x किया था प्लस के साथ, अब मैं माइनस के साथ 2x लिखती हूँ और प्लस के साथ 3x लिखती हूँ। समझिए कि सिर्फ साइंस के बदलने से जवाब किस तरह बदलते हैं। मैंने लिखा 2x -2x प्लस 3x। बात वही, कॉमन लाइक टर्म्स है तो x तो आपने लिख दिया। एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है। काम कौन सा होगा? माइनस का होगा। 3 में से 2 निकाल दिया, 1 बच गया। साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी, 3 बड़ा है, 3 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन आएगा। अब देखिए वर्थ बदल गई।
इसका जवाब +x, इसका जवाब -x, इसका जवाब +5, इसका जवाब -5। कभी भी प्लस के नंबर माइनस के नंबर के बराबर नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रही हूँ, याद कर लीजिए। एडिशन करते वक्त टर्म्स का लाइक टर्म्स होना जरूरी है, यानी उनके वेरिएबल पावर का होना सेम जरूरी है। और अगर उनके कोएफिशिएंट सेम साइन रखते होंगे, काम होगा जमा का, साइन लगेगी बड़े कोएफिशिएंट। अगर उनके कोएफिशिएंट डिफरेंट साइंस रखते होंगे तो फिर काम होगा सब्ट्रैक्शन का, साइन लगेगी बड़े कोएफिशिएंट। ये है कि जो कि आपको याद रखनी है। अब हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा पार्ट यहां था हमारे पास -12x और -2x, दोनों सेम साइन है तो काम होगा जमा का। लाइक टर्म्स लिख दिया जाएगा लेकिन साइन बड़े कोएफिशिएंट की लिख जाएगी। आसान सा काम है, ठीक है बेटा। सेम साइन है तो काम जमा का कर दिया, 12 में 14 को जमा कर दिया, बड़े की साइन लगा दिया। इसी को जब मैं हॉरिजॉन्टल वे में करूंगी तो -12x प्लस का साइन मैंने लगाया और -2x, यहां हमने -12x कर दिया। ये दोनों साइन डिफरेंट हैं, ठीक है बेटा। तो हम डिफरेंट साइन पे नया साइन प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और 2x लिख देंगे, ठीक है बेटा। फिर हम ब्रैकेट के अंदर कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं, आप जानते हैं, तो -12 और -2 और फिर x कॉमन लिख दिया हमने, सही। अच्छा, दोनों के साइन सेम है तो काम एडिशन का होगा, लेकिन साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी। समझ आ रहा है बेटा। और इसके बाद इसको ब्रैकेट आउट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों साइन हमारे, दोनों आंसर्स हमारे सेम हैं। अब हम कॉपी के काम की तरफ आते हैं बेटा। कॉपी के काम में आप देख सकते हैं कल जो हमने काम किया था 5 और 8 को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड में हमने जमा किया था। ये होमवर्क मैंने आपको दिया था a और a, उसका आप देख सकते हैं। मैंने बता दिया था आपको कि जब कुछ कोएफिशिएंट नहीं होगा तो 1 1 होंगे, और जब कोई साइन नहीं होगा तो प्लस का साइन होगा, तो 1 1 + 2a हो गया। इसी का हॉरिजॉन्टल मेथड देख लें। 1 का कोएफिशिएंट 0, किसी कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 लिख दिया, इस a के साथ भी 1 हो गया, 1 1 + 2 हो गया और हमने 2a कर दिया। आज का काम दोनों के सेम साइन है, काम एडिशन का किया मैंने। 14 साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगा दी। यहाँ भी ब्रैकेट में देख लीजिए आप, यही इसी तरह का काम हुआ है। ये मैं बोर्ड पे भी समझा चुकी हूँ। अच्छा, अब आपको जो काम करना है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है, ठीक है। आपका होमवर्क हम दे रहे हैं 4 और 5 का। यहाँ 9 के साथ प्लस का साइन है, 7 के साथ माइनस का है, दो डिफरेंट साइन हो गए, तो आपका काम होगा सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और साइन बड़े कोएफिशिएंट की लगेगी। यहाँ 2 के बजाय 3 पे काम है, तो 2 8 में 3 जमा हो जाएगा। वजह ये कि दोनों के सेम साइंस हैं प्लस प्लस के, और उस आंसर में से 4 माइनस कर देंगे। आप ये काम अपना होमवर्क मुकम्मल कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम आपको किया हुआ काम चेक करवा देंगे। तो आज हम आपको दे रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन ए का पार्ट 3, 4 और 5 एक्सप्रेशन। अब जो काम हमारा क्वेश्चन नंबर बी में है, यहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन मौजूद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। वी डिस्कस इट व्हेन वी हैव 2 टर्म्स in an algebraic expression, it is called binomial. इस क्वेश्चन में बाइनोमियल्स का एडिशन बताया जाएगा, ठीक है बेटा। आप देख सकते हैं 2a + 3b 6a + 5b। 2 तरीके एडिशन के सिखाए गए थे, एक था वर्टिकल मेथड, एक था हॉरिजॉन्टल मेथड। आप देख सकते हैं तरीक़ेकार जिस तरह सिंगल टर्म के साथ था, यानी लाइक टर्म्स ग्रुप का आपस में एडिशन, यहाँ भी यही तरीक़ेकार होगा। हमने पहले 2a 3b लिख दिया, एक एक्सप्रेशन लिख दिया, कॉमा यहाँ मौजूद है, इसका मतलब है दूसरी एक्सप्रेशन यहाँ से शुरू हुई है। दूसरी में है 6a 5b, तो 6a का पेयर बनेगा 2a के साथ और 5b का पेयर बनेगा 3b के साथ। आप देख सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास
ये 5b ना होता, 5c होता, तो कभी भी b के नीचे c को ना लिखते, c की जगह अलग होती, क्योंकि वी हैव टू डू द वर्किंग विद लाइक टर्म्स ओनली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तरीक़ाकार वही होगा, कॉमन आपने जो वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट है उसको लिख दिया आपने, और क्योंकि वी हैव द सेम साइन ऑफ एडिशन, या इफ देयर इज नो साइन इट मींस वी हैव द साइन ऑफ एडिशन। यहाँ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब 2 के साथ भी प्लस है और 6 के साथ भी प्लस है, तो दोनों सेम साइन होने की वजह से एडिशन का काम होगा। 6 में हमने 2 प्लस किया 8 आ गया, इसी तरह यहाँ भी सेम साइन है तो एडिशन का काम होगा, 5 + 3 8 आ गया, और दोनों के साथ बड़े कोएफिशिएंट की साइन लगा देंगे। 6 और 2 में 6 बड़ा है, 6 हैज द साइन ऑफ एडिशन, सो वी हैव टू यूज द साइन ऑफ एडिशन हियर। 5 और 3 में 5 बड़ा है, साइन ऑफ एडिशन, तो हमने 8 के साथ प्लस का साइन। अब हम आते हैं इसके हॉरिजॉन्टल मेथड। बेटा एक एक्सप्रेशन आप समझ गए हैं जो 2 टर्म पे मुश्तमिल है, उसको हमने ब्रैकेट में लिखना है, और कॉमे के बाद दूसरी एक्सप्रेशन को जो शुरू हो रही है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। समझ रहे हैं बेटा? इन दोनों के बीच में क्योंकि सवाल हमें कहता है कि सम अप कीजिए, तो हमने एडिशन का साइन लगा दिया। क्लियर है बेटा? अगले स्टेप पे हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, 2a + 3b प्लस प्लस ये 6 से आ गया, प्लस प्लस 5b आ गया। जब हमने ओपन कर लिया एक्सप्रेशंस को, अब काम आएगा लाइक टर्म्स के पेयर बनाना। पिछले वाले में क्योंकि सिंगल टर्म थी तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, अब हमें क्योंकि हमारे पास डबल टर्म मौजूद है, 2 टर्म्स मौजूद हैं, तो दोनों के पेयर बन जाएंगे। 2a का पेयर 6a के साथ, 3b का पेयर 5b। आप देख लीजिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, आप भी पेंसिल से इसी तरह अंडरलाइन करेंगे। अब उसके बाद इसके कोएफिशिएंट्स को हमने ब्रैकेट में लिखा, कॉमन वेरिएबल और एक्सपोनेंट को बाहर लिखा, दूसरी टर्म में भी हमने कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखा, और उसके बाद b कॉमन है उसको बाहर लिखा। 6 में 2 ऐड किया 8 आ गया, 5 में 3 ऐड किया 8 आ गया, साइन बड़े कोएफिशिएंट की लग गई, और इसके बाद हमने इसको इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, तो हमारे पास सेम आंसर आ गया। इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करना चाहूंगी वो 3b पार्ट b का थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ हमारे पास बायनोमियल्स तो हैं, लेकिन पिछले सवाल में 2 बायनोमियल्स थे हमारे पास, ठीक है, 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस थी। यहाँ हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं, 2a - 3b, 4a + 5b, 5a - 8b। तो आप देख सकते हैं वर्टिकल में हमने पहले 2a - 3b को लिखा, 4a 5b को लिखा, 5a 8b को लिखा। आप देख सकते हैं ग्रुप लाइक टर्म्स के बनाने जरूरी हैं, ठीक है बेटा? सेम साइन है तो आपने काम एडिशन का कर लिया, 11 आ गया, साइन सबसे बड़े कोएफिशिएंट की लग गई, काम खत्म। समझाने वाला काम यहाँ ये वाला है। मेरे पास 2 सेम साइन है, 3 और 8, तो इस सेम साइन वालों को जमा कीजिए और मुख्तलिफ साइन वालों को माइनस कर दीजिए। ये रूल है, बार बार याद कीजिए बेटा। 8 में 3 को जमा किया 11 हो गया, -11 हमारे पास आया, और -11 में से +5 को माइनस कर दिया तो -6 आया। 11 क्योंकि बड़ा है माइनस का साइन रखते हैं, तो 6 के साथ माइनस का साइन, -6 भी हो गया। यही काम हम हॉरिजॉन्टल वे में कर रहे हैं, देख लीजिए आप बेटा। तीनों को ब्रैकेट्स में लिख दिया, तीनों एक्सप्रेशंस को, इसके बाद इसको ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स के हमने पेयर बनाए, यहाँ से 2a लिया, यहाँ से 4a लिया, यहाँ से 5a लिया, इस तरह से 3 - 3b लिया, +5b एंड -8b। इनके कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखा, वेरिएबल और एक्सपोनेंट कॉमन है उसको 1 मरतबा लिख लिया। यहाँ भी साइन के साथ इन कोएफिशिएंट्स को लिखा गया, ठीक है बेटा? ये ख्याल कीजिएगा। 4 तीनों में जमा कर दिया, 11 आ गया, लेकिन यहाँ वही तरीक़ेकार -, सेम साइन चाहे वो नफी का ही क्यों ना हो उनको जमा करेंगे। सेम साइन के एलिमेंट को जमा किया, 8 में 3 को जमा किया, दोनों के पास नेगेटिव साइन है, -11 आंसर आया। उस -11 में +5 को माइनस किया तो -6 दिया आंसर आया। इसके बाद मैं अगले सवाल की तरफ आना चाहूंगी। यहाँ क्या मुख्तलिफ चीज है बेटा? यहाँ हमारे पास ट्राइनोमियल्स हैं। अभी तक हमने बाइनोमियल्स के साथ काम किया, 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन के साथ। अब हम 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, a b and c, a b and c, a b and c।
6a यहाँ भी वर्टिकल मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड है, आप देख सकते हैं 6a + 11b 10c, कभी b c में जमा नहीं हो सकता बेटा। लाइक टर्म्स के ग्रुप बना दिए 13a 9b 5c 8a 7b 12c, इन सब के क्योंकि सेम साइन है सबको जमा कर दिया 27a 27b 27c, इसी का हॉरिजॉन्टल मेथड आप देख लें। तीनों एक्सप्रेशन को अलग अलग 3 ब्रैकेट में लिखा, अगले स्टेप पे सबको ओपन कर लिया, तरीक़ेकार वही होगा, लेकिन अब लाइक टर्म्स के 3 पेयर बनेंगे क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, ट्राइनोमियल है। आप देख सकते हैं 6a + 13a + 8a, इनका एक ग्रुप बन गया। 11b + 9b + 7d का एक ग्रुप बन गया, प्लस 10c + 5c + 12c का एक ग्रुप बन गया। आप देख सकते हैं बेटा इनमें सेम साइन है, हमने जमा कर लिया और उसको सॉल्व आउट कर लिया। ये हमारा काम था जो आज हमने क्लास में करवाया। होमवर्क आप देख सकते हैं 8 के 1, 3 और 7 तो मैंने क्लास में करवा दिए हैं, आप करेंगे 2, 4, 8, 9 और 10 होमवर्क में। मैं एक नज़र आपको कॉपी के काम को ज़रूर दिखाना चाहूँगी बेटा। आप देख सकते हैं हम सबसे पहले अपना क्या नाम है वो इंडेक्स लिखते हैं, ठीक है। 16 तारीख का मैंने इंडेक्स लिख लिया है, क्लास वर्क में 137 है, होमवर्क में मैंने आपको 2, 4, 8, 9, 10 दिया है, ये नोट कर लीजिए। पेज नंबर मैंने अपने काम के हिसाब से डाल दिए। हम देख लेंगे, ये काम आप कर चुके हैं पहले, ठीक है। 2 सवाल करवा चुकी थी मैं, शायद आपको याद होगा। ये होमवर्क मैं पहले दे चुकी थी, आप अपने होमवर्क को चेक कर लीजिए। हमने मोनोमियल्स के साथ काम किया था पार्ट ए में, तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका मौजूद है, ये इसका 5 मौजूद है, ठीक है। ये काम आपके होमवर्क को चेक करने के लिए मैं करवा रही हूँ, आप जानते हैं ये बात अच्छी तरह से बेटा। अच्छा, अब आते हैं आज के काम की तरफ। जो काम मैंने बोर्ड पे सिखाया इसकी प्रेजेंटेशन कॉपी में आप देख लीजिए बेटा। B1, फिर मैंने B3 करवाया, उसकी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कॉपी में, और उसके बाद B7 की प्रेजेंटेशन। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप इस तरीक़ेकार को समझ चुके होंगे। अपनी कॉपी मेंटेन कीजिए, होमवर्क मुकम्मल कीजिए। इस तरह आज हमने 8.1 कंप्लीट की। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते हम अपनी अगली एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।